जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। अतः सच्चे मन से माँ के भक्त बनो, सच्चे माँ से माँ की आराधना करो। आश्रम में भी कोई दान पत्र नहीं रखा। समाज के जो लोग सहयोग देते हैं वह सहयोग समाज सेवा के कार्य में लगता है, खुली आंखों से कोई देखे। और मेरे द्वारा हर मंचों से कहा जाता है कि तुम्हारी 1000 बार की गरज हो तो उस अभियान में सहयोगी बनो। 100 रुपये देने की इच्छा हो तो 1 रुपये ही समर्पित करना और देखना कि तुम्हारा अगर 1 रुपया सही कार्य में लगा है तभी आगे समर्पित करना। अन्यथा मेरे किसी भी शिष्य को कभी प्रायश्चित न हो कि मेरा 1 रुपया दिया गया पैसा दुरुपयोग हुआ है। मैं अपने संसाधन, अपने वाहन, अपना भवन दान के दिए हुए पैसे से नहीं लेकर चलता। मैं स्वतः इन संस्थाओं में तीनों में अपने जी को अपने उपार्जित धन का कुछ न कुछ सहयोग कर रहा हूं और बचपन से आज तक, युवावस्था जब से आया तब से आज तक करता चला आया हूं। मेरे दर से कभी कोई अतिथि भूखा नहीं गया। मैं सादा भोजन करता हूं। इसका तात्पर्य नहीं कि मैं अपने परिवार के लोगों को बनाए भोजन करता हूं। मैं सभी जाति, सभी लोगों का छुआ हुआ भोजन करता हूं, सभी का बनाया हुआ भोजन करता हूं। मैंने बचपन से, जब से मैंने होश संभाला, मैंने छुआछूत को कभी महत्व नहीं दिया, मगर भोजन में सात्विकता, पवित्रता रखता हूं कि मैं इंजेक्शन लगाई हुई सब्जियों को नहीं खाना चाहता जहां तक हो सके, क्योंकि जैसा भोजन करता हूं वैसे विचार बनेंगे। मेरा भोजन कोई भी बना सकता है, कभी मैंने छूट दे रखा है। आश्रम में भी सभी लोग बनाते हैं। मेरे आश्रम में जो मेरा भोजन बनता है वहां भी किचन में सभी लोग आते जाते हैं, और किसी को कभी विश्वास न हो तो कभी भी आ जाए। मैंने केवल शुद्धता, सफाई को कहा है कि स्नान करो, कपड़े स्वच्छ पहनो, जाति मेरे लिए मायने नहीं रखती। तुम कभी भी आओ, किसी के घर का बना हुआ मैं भोजन करने के लिए हर पल तैयार रहता हूं। मेरा आज तक कभी धर्म नष्ट नहीं हुआ, ना भविष्य में होगा। जाति कभी भी बाधक नहीं है। अपनी मानसिकता को बदल लो। छुआछूत करना सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखो। समाज बहुत कुछ कर रहा है। मेरा संगठन हर पल सफाई अभियान को बराबर लेके चलता है। गाय, गंगा, स्वच्छता, ये अभियान हमारे जीवन के अंग हैं। आज गौ का संरक्षण करने वाली हिंदुत्ववादी संस्थाएं वह स्वतः गाय का व्यापार करती हैं। मैंने भोपाल से मुख्यमंत्री महोदय सामने बात रखी थी कि अनेकों ऐसी संस्थाएं हैं जो गौ संरक्षण के नाम पर गठित हैं, अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा संरक्षक मानती हैं। अनेकों लोग गांव के मांस कटाने का व्यवसाय करते हैं। 5-5 हजार रुपए में लेकर पुलिस वालों में 60 गांठे और ट्रक पार करा देते हैं। हर जगह उनके लोग लगे होंगे। अभी व्यवहारी में ही कुछ ऐसी संस्था के लोग पकड़े गए, मेरे आश्रम के बगल में ही। अभी कुछ समय पहले लोगों ने मुझे जानकारी दी थी कि गुरुजी हर महीने यहाँ से 1-2 ट्रक गाय जाती हैं। मैंने भोपाल में उस संकेतित बात को रखा था। अभी हाल में 4-5 ट्रक पकड़े गए और उन्हीं संस्थाओं के लोग पकड़े गए। आज यही हो रहा है। हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, देश को धर्मगुरु बनाने वाले लोग, उसी तरह के लोग, नशे के जितने ठेकेदार होंगे, आंकलन करा के देख लिया जाए, उनमें 75% लोग हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े लोग होंगे। कैसे धर्मगुरु बनाओगे? क्यों जहर बेचते हो समाज को? जिस जहर से समाज पूरा त्रस्त हो चुका है, इनसे ऊपर उठो, इनसे बाहर निकलो, अपनी रक्षात्मक प्रणाली को प्रबल करो। वह अधर्मी, अन्यायी साधु संत भगवे चोला पहने हुए कहते हैं 10-10 बच्चे पैदा करो। अरे धूर्तो, तुमसे तो एक बच्चा पैदा किया नहीं गया। समाज से कहते हो 10-10 बच्चे पैदा करो। क्या कौरवों का साम्राज्य खड़ा करना चाहते हो? 100 कौरवों की अपेक्षा 5 पांडव ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। अच्छा, संतान ऐसी पैदा करो जो पांडवों के समान हो, कौरवों के समान ना हो। किसको कितने बच्चे पैदा करना है यह गृहस्थ अच्छी तरह से जानता है। तुम्हें सीख देने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व नष्ट हो जाएगा, यह नष्ट हो जाएगा, 10-10 बच्चे पैदा करो, इस्लाम का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। 100 बच्चे करने से भी हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर पाओगे। हिंदुत्व की रक्षा किसी धर्म के हनन के लिए मत करने के लिए खड़ा करो। हिंदुत्व को न कभी कोई नष्ट कर सका, न कभी नष्ट कर सकेगा। हिंदुत्व असली हुआ है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्म की रक्षा के लिए वह अपनी जान भी दे सकता है। और जहां अनित अन्याय धर्म है, जहां आतंकवाद है,
वहां डट करके उसका सामना करना सीखो। आतंकवाद नहीं, नक्सलवाद, हम पाकिस्तान की ही बात क्या करें? क्या आज सरकारें नक्सलवाद को समाप्त कर पा रही हैं? हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। एक आतंकवादी मारा जाता है तो 10 पुलिस के जवान मारे जाते हैं। एक नक्सली मारा जाता है, 10-10 जवानों की लाशें घरों में आती हैं, इसलिए कि राजनेताओं के, बेईमानों के, उनके बेटे नहीं मारे जाते। जिस दिन राजनेताओं के बेटे मारे जाने लगेंगे वह चीखने चिल्लाने लगेंगे। नक्सलवाद देन राजनेताओं की है। चाहे तो सब रास्ते निकल सकते हैं, मगर कोई रास्ता नहीं निकालना चाहता। नक्सलियों की क्या समस्या है, इसका समाधान ना बीजेपी चाहती ना कांग्रेस चाहती है। वोट बैंक की राजनीति के लिए, इस वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठो। पूरा देश सुलग रहा है। वह जवान जो मारे जाते हैं किसी के घर के, वो भी बेटे हैं। उनके घरों में जब उनकी अर्थियां आती हैं तो उनको कितने गमों का सामना करना पड़ता है, इसका एहसास तुम्हें नहीं है। इसलिए तुम्हारे बेटे नहीं मारे जाते। उनको सलामी दे देने से उनका सम्मान नहीं होगा, उनको कुछ पैसा दे देने से उनका सम्मान नहीं होगा। हो सके तो उनको सामर्थ्य दो, हो सके तो ऐसी व्यवस्था करो, हो सके तो ऐसी नीतियां निर्धारण करो कि हमारा जवान ना मारा जाए। अगर एक जवान मारा जाए तो कम से कम 10 आतंकवादी मारे जाएं। मोदी जी आए थे तो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम एक के बदले 3 मारेंगे। हम आज भी देख रहे हैं कि एक के बदले 3 तो हो रहे हैं, मगर एक आतंकवादी मारा जा रहा है तो 3 हमारे जवान मारे जा रहे हैं। कोई नीति नहीं है। सुधार करो, समाज और कुछ नहीं सह सकेगा। समाज जाग चुका है, समाज को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अतः उस दिशा में चलो। मैं सभी के लिए कार्य करने के लिए तैयार हूँ, सभी का अपना हूँ, मेरे लिए कोई बुरे नहीं है। मगर मैंने कहा मेरा सगा से सगा, अगर मेरी बच्चियाँ भी सामने बैठी जिस दिन अनीति अन्याय अधर्म का रास्ता तय कर लेंगी, ये मुझसे कोसों दूर नजर आएंगी। मेरा बंधन है तो आत्मा का। इन बच्चियों से भी मैंने गुरु शिष्य का रिश्ता ज़्यादा कायम किया है बनस्पत पिता और पुत्रियों की अपेक्षा। बचपन से वही यात्रा मैंने दी है। 1-1 महीने की, 6-6 महीने की थी, 2-2 महीने की थी, जब से मैंने इन्हें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराना सिखाया है। आज भी पूजा की बच्ची आरुणी है, 2-2 महीने की भी नहीं है, उसे भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करवाता हूँ। चेतनात्मक क्रम से कभी मैं तो एक बेटा हाँ ठंड लगी है, उठते हाँ बेटा सो जाओ, अपनी भी रजाई उनके ऊपर डाल देंगे। बच्चों को प्रारंभ से ही चेतनावान बनाओ। मैंने कहा बच्चों का गृहित करना, इस विषय में कल बताऊंगा। जो आपके कर्तव्य है, किस तरह आप दिशा दे सकते हैं, किस तरह बचपन से कार्य, चूँकि आरती का समय हो रहा है, उस दिशा में हम बढ़ेंगे। मैं जिस स्थान पर उपस्थित होता हूँ, अपनी पूर्णत्व चेतना के साथ उपस्थित होता हूँ, उस ऊर्जा के साथ उपस्थित होता हूँ। मेरे साथ रहने वाले 1-2 नहीं, दर्जनों लोग जानते हैं कि मेरे शरीर की ऊर्जा क्या होती है, इसका एहसास करते हैं। एक बार नहीं, अनेकों बार उन करंटों का एहसास कर चुके हैं। एक साधक के पास वही ऊर्जा होती है, दिव्यता होती है, उसी को ही कहते हैं चेतना तरंगे, जिनके माध्यम से वो हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी कार्य कर सकता है। ये एक विस्तार का समय, इस विषय में भी आगे चिंतन जब कभी न कभी देता रहूँगा। आप सच्चे मन से माँ को पुकारना सीख जाओ, सच्चे मन से माँ की भक्ति करो। और मैं इन क्षणों पर पुनः अपना पूर्ण आशीर्वाद आप सब लोगों को समर्पित करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की जय। सोई मानवता जगाने को ऋषिराज कृपालु निकल पड़े। भारत को पतन से बचाने को गुरुदेव दयालु निकल पड़े। जन जन की व्यथा पीड़ा क्या है, गुरुवर जी जानते हैं सारी। दुख व्यथा देख कर जन जन की होती वेदना गुरुवर को भारी। जन जन की व्यथा मिटाने को, जन जन की व्यथा मिटाने को गुरुदेव कृपालु निकल पड़े। भारत को पतन से बचाने को गुरुदेव दयालु निकल पड़े।
गुणगान सदा होता आया। सारी सृष्टि की रचनाकार है माँ, तुम समझ लो मैया की माया। बतलाने सार जमाने को, बतलाने सार जमाने को, गुरुदेव कृपालु निकल पड़े। भारत को पतन से बचाने को, गुरुदेव दयालु निकल पड़े। लुटते रहे भैया अब चेतो, तुम तो कब तक लुटते जाओगे। भारत माँ तुम्हें पुकार रही, कब माँ का कर्ज चुकाओगे। कर्तव्यों की याद दिलाने को, कर्तव्यों की याद दिलाने को, गुरुदेव दयालु निकल पड़े। भारत को पतन से बचाने को, गुरुदेव दयालु निकल पड़े। नस मास का अपने भारत में व्यापार अगर ऐसा होगा, आने वाली उस पीढ़ी का सोचो भविष्य कैसा होगा। इस जहर को दूर भगाने को, इस जहर को दूर भगाने को, ऋषिराज दयालु निकल पड़े। भारत को पतन से बचाने को, गुरुदेव दयालु निकल पड़े। सोई मानवता जगाने को, गुरुदेव कृपालु निकल पड़े। भारत को पतन से बचाने को, गुरुदेव दयालु निकल पड़े। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। खुद में करो परिवर्तन फिर हो जाओगे खुशहाल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। क्यों छेड़ा अभियान रिसीवर ने, तुम इसका विचार करो। आओ होकर एक सभी मत आपस में तकरार करो। गुरुवर चाहते हैं जैसा खुद को वैसा लो ढाल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। कर्तव्यों से विमुख राज सत्ताएं मद में फूल रही। सत्ता मद में चूर है, अपने कर्तव्यों को भूल रही। नशा परोस रहे जन जन को, कैसी इनकी चाल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल।
का चिंतन है ये, तुम इसको मानो। मातृभूमि के प्रति है जो कर्तव्य, उन्हें भी तुम जानो। तभी तो हम कहलाएंगे अपनी भारत माँ के लाल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। भय भूख और भ्रष्टाचार से पीड़ित देश समूचा है। मानवता की सेवा कर लो, कर्म ये सबसे ऊंचा है। आओ माँ के ध्वज के नीचे तुम्हें गुरुवर लेंगे संभाल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। खुद में करो परिवर्तन, फिर हो जाओगे खुशहाल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल है ये, परिवर्तन का काल। बच्चे बूढ़े और युवाओं, देशवासियों आओ आओ। एक तपस्वी ऋषि कर रहे जन जन का आह्वान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान, छिड़ाए परिवर्तन अभियान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। बच्चे बूढ़े और युवाओं, देशवासियों मिलकर आओ। एक तपस्वी ऋषि कर रहे जन जन का आह्वान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। हम अपनी जिस मातृभूमि को माँ कह करके बुलाते हैं, माँ कह करके बुलाते हैं। माँ कह करके बुलाते हैं। चंद स्वार्थी चंद लुटेरे उसे लूटते जाते हैं। उसे लूटते जाते हैं। उसे लूटते जाते हैं। राष्ट्र के प्रति भी कुछ कर्तव्य है तुम्हें कराने ज्ञान। गिर ना पाए अपनी भारत माँ का स्वाभिमान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। आ ही गई अब घड़ी भाइयों, खुद को सबको बदलने की। खुद को सबको बदलने की। खुद को सबको बदलने की। बहुत लुटे हम, अब है जरूरत चेतन की और संभलने की। चेतन की और संभलने की। चेतन की और संभलने की। भय भूख और भ्रष्टाचार का रहे न नामो निशान। जाति पाति का भेद मिटे और सब हो एक समान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। नशा मुक्ति सद्भावना, जन जागरण परिवर्तन। जन जागरण परिवर्तन। जन जागरण परिवर्तन। यात्रा है ये, लक्ष्य है जिसका सुखमय हो सबके जीवन। सुखमय हो सबके जीवन। सुखमय हो सबके जीवन। जन जन को उनके कर्तव्यों का करवाने भान। राष्ट्र धर्म का पालन करना होगा, रखना ध्यान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। बच्चे बूढ़े और युवाओं, देशवासियों मिलकर आओ। एक
तपस्वी ऋषि कर रहे जन जन का आह्वान, छिड़ाए परिवर्तन अभियान, छिड़ाए परिवर्तन अभियान, छिड़ाए परिवर्तन अभियान, छिड़ाए परिवर्तन अभियान, छिड़ाए परिवर्तन अभियान। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए, चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए, चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए, चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। बुला रहे सिद्धाश्रम सरकार युग परिवर्तन के लिए, बुला रहे सिद्धाश्रम सरकार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए, चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। एक दूजे से क्यों हो रूठे, जाति पाति के भेद हैं झूठे, जाति पाति के भेद के कारण मानवता के बंधन टूटे। एक दूजे से क्यों हो रूठे, जाति पाति के भेद हैं झूठे, जाति पाति के भेद के कारण मानवता के बंधन टूटे। दो सब भेद विसार युग परिवर्तन के लिए, दो सब भेद विसार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए, चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं?
सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ, सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।